हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर का हूँ। वैकेंसी कई सारे पदों पे रिलीज़ किया गया, नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट इस वैकेंसी में रिलीज़ किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर नए नए फॉर्म का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक सबसे पहले मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो से मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द जुड़ जाइए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, बसंता कॉलेज फॉर वोमेन, यानी कि आपको बसंता कॉलेज ऑफ वोमेन प्रिविलेज फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि VHU की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट नंबर 2024-01 यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसी में कई सारे पद हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पानी है तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के सारा चीज़ क्लियरली पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, द मैनेजर वसंता कॉलेज फॉर वोमेन राजकोट फोर्ट वाराणसी विदिन 30 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थ्रू रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ओनली। आपको यहाँ पे भेजनी है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट। एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ स्टेटस कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स मार्कशीट अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ को आपको भेज देनी है इस एड्रेस पे। मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको भेज देनी है 30 दिनों के अंदर में। यहाँ पे डेट दिया हुआ है जब से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। उसके बाद जानते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। सबसे पहले चलते हैं टीचिंग पोस्ट के बारे में। टीचिंग में देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल, हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंग्लिश, ये सारी टीचिंग पोस्ट हैं। हम लोग बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट है, एक OBC के लिए और एक SC के लिए। लेवल 1 की जॉब होने वाली है। LDC की पोस्ट है, 1 पोस्ट है। लेवल 2 की जॉब होने वाली है। तबला के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसका क्वालिफ़िकेशन, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट में देख ले, द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस एडवर्टाइजमेंट वाइड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि 18/3/2023 से 26 सेक्शन कुड बी हेल्ड और नाउ रिट्रीटेड टू कैंसिल विड्रॉन ऑलरेडी पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस डेट 7/3/2024 को पब्लिश किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले भी कर दिया गया था। एनी मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट्स corrigended in respect of the above advertisement will be posted on कॉलेज वेबसाइट ओनली। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज वेबसाइट पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द इंटरव्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2024 प्रोसेस इज ओवर। यहाँ पे क्लियरली सुन लीजिएगा कि इसका जो भी एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका लिया जाएगा। यानी कि आपको 4 जून के बाद ही सारा प्रोसेस इसका होगा। तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। टीचिंग पोस्ट का सारा क्वालिफ़िकेशंस क्या है, यहाँ पे आप लोग टीचिंग पोस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं, सारे चीज़ देख लीजिएगा। सारा चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में कि क्या क्या क्राइटेरिया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि टीचिंग पोस्ट के लिए मैंने ऊपर में सबसे पहले आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ। सबसे पहले पोस्ट देखिए, LDC पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में आपको 35 और हिंदी में 30 होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एज आपको 18 से 32 साल होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट तबला एकम्पेंसिस्ट, इसमें आपको MM म्यूजिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या
गुड परफॉर्मेंस विद प्रोफेंसी इन तबला की नॉलेज होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वोकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको म्यूजिक से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देख सकते हो 2 पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके बाद इसमें आपको एज लिमिट है 18 से 32 साल। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ आप लोग को दिया हुआ है। बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 1000 ओनली फॉर जनरल OBC कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर टीचिंग पोस्ट एंड Rs 500 फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट मस्ट बी पे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ओनली ड्राउन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल वसंता कॉलेज ऑफ वोमेन पेबुल एट वाराणसी, यानी कि आपको वसंता कॉलेज ऑफ वोमेन वाराणसी के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। जनरल OBC के लिए टीचिंग पोस्ट के लिए 1000 और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको 500 की डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। प्लीज़ नोट दैट द नेम पोस्ट अप्लाइड योर नेम एंड फादर नेम ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST कैटेगरी एम्प्लॉय ऑफ बसंता कॉलेज वोमेन पेंट एप्लीकेशन भी प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ राइट द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर योर नेम एंड फादर्स नेम ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट बिलोंगिंग टू SC/ST PWD कैटेगरी एम्प्लॉय ऑफ बसंता कॉलेज फॉर वोमेन वाराणसी एक्सटेम्प्ट। इन लोगों के लिए एक्सटेम्प्ट यानी कि फ़ी नहीं लग रही है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में इन लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद रहता है सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, क्वालिफ़िकेशंस भी बता दिया हूँ। इसके बाद 30 दिन आपको डेट दिया हुआ है कि आपको जब एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया गया है उसके 30 दिनों के अंदर में आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करके भेज देनी है। इन केस ऑफ एनी इनडेस्पर्टेंट मिस्टेक्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन which may be detected at any stage even after the issue of appointment letter, the college reserve right to modify, withdraw and cancel any communication mode to candidate। एक कॉलेज कभी भी कर सकती है। इसके बाद देख लीजिएगा द कॉलेज ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ डेट्स ऑफ टेस्ट इंटरव्यू एडवांस वेबसाइट विल आल्सो इमिटेट द कंडक्ट ऑफ ईमेल ओनली, नो पर्सनल इंक्वायरी शैल बी एंटरटेन्ड इन दिस बिहाफ, यानी कि आपको ईमेल पे ही सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस ईमेल जो भी फॉर्म को फिलअप करते हैं उस टाइम आपको ईमेल और मोबाइल नंबर क्लियरली देनी है, क्योंकि उसी पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। अब बात आती है द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनी etc और शैल रीच द मैनेजर वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट फोर्ट वाराणसी वाइस 1001 विद इन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिश किया गया 4 से 10 मई 2024 ऑन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यहाँ पे दिया गया है इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 4 तारीख से आप लोग को लेना है और यहाँ पे दे दिया है 30 दिन, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कि देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको 30 डेज़ का टाइम दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे 7/3/2024। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डेट से पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिलअप करनी है। इसका फॉर्म का PDF भी मैं आपको डाउनलोड करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले वहीं आप लोग को फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म का PDF भी दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थ्रू रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग को भेज दिए। अब बात आती है किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे। तो चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, भरने की ट्रिक्स देखते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स की फॉर्म को आपको किस तरह से फिलअप करना है मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूं, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में इसका फॉर्म का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप लोग जा करके इसका फॉर्म को PDF को डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपको देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है और टीचिंग पोस्ट क्या है जो अलग है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं
आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट अप्लाइड किस तरह से, किस पोस्ट के लिए आपने की, एमटीएस, एलडीसी या जो थर्ड पोस्ट है उसके लिए, डेट कब आपने, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट डाल देनी। इफ़ अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट गिव डिटेल्स, अगर आप एक पद से ज़्यादा आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में डाल देनी कि मैंने एमटीएस भी डाला और जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको डाले हैं। इसके बाद नीचे में देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको इसमें थोड़ा सा भी, इसमें कोई भी छूछाड़ नहीं करनी है। डिटेल्स ऑफ फी पेमेंट, आपको जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा उसका सारा चीज़ इसमें, डीडी नंबर, डेट, अमाउंट, बैंक नेम, ब्रांच, सारा चीज़ आपको इसमें फिलअप कर देनी है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हेयर एंड साइन अक्रॉस द फोटो सो दैट पार्ट ऑफ सिग्नेचर शुड बी ऑन फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि अक्रॉस यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, इस पर फ़ोटो आपको फिलअप कर देना है, उस पर साइन कर देनी है। इसके बाद बात आती है कि आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है। नेम कैपिटल लेटर्स में लिख देने, डेट ऑफ बर्थ लिख देने, प्लेस ऑफ बर्थ एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशन, उस डेट से आपको एज, ईयर और मंथ निकाल देने, स्टेट, कंट्री, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, जेंडर जो भी आपको डाल देने, कम्युनिटी कैटेगरी, ओबीसी जो भी है, सीरियल नंबर ऑफ प्रूफ इनक्लोज्ड, मैरिटल स्टेटस एंड मैरिड जो भी हैं आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद बातें थी डिफरेंटली एबल, विकलांग है तो ब्लाइंडनेस है, जो भी चीज़ है तो आपको डालना है। एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आपको दोनों डालनी है, यहाँ पे एड्रेस आपको कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट दोनों डाल देने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th सारा चीज़ आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री है तो डाल देनी है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं है तो आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स, आपको कंप्यूटर कोर्स की इसमें डिटेल्स फिलअप कर देनी है। इसके बाद 15 नेम्स एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ 3 रेफरेंस should be the last employee of the candidate and any person having know how you candidate experience knowledge and should not be related to the applicant। name of destination and complete postal address यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है name and complete postal address of 3 reference, their reference should be last employers of the candidate for any other person। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें देनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो जो चीज़ देंगे उसमें आपको ये चीज़ें, आपको लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स अटैच, ये आपको देनी है। यही चीज़ आपको इन लास्ट में इंटरव्यू के समय आपको इस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। सीरियल नंबर ऑफ इनक्लोजर, नंबर ऑफ सीट्स। इसके बाद देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनक्लोज, जो जो चीज़ दिए हैं। हैव यू हैव रिमाइंडेड गिव डिटेल्स इफ़ यस है तो। इसके बाद इफ़ एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो डिक्लेरेशन में, उसके बाद साइन सिग्नेचर उसके कर देने के बाद, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर फॉरवर्डिंग ऑफिसर आपके लिए नहीं है, जो है वो है आप ऑफिस यूज़ के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं बसंता। और यही थी आज की फॉर्म फिलअप। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।